कैसे हैं आप? टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तबीयत ठीक ठाक है सब आपकी? खैरियत तमाम आपकी। तो जी आप हमें बताइए कि अभी पिछले दिनों 3-4 दिनों पहले इलेक्शन गुजरे हैं हमारे ये जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फैसलाबाद जी। में, तो उसके हवाले से बताइए और फिर थोड़े बहुत कुछ मसले मसाइल जो आजकल यंग मुकला हजरात आ रहे हैं उनको फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ इसके बारे में थोड़ी सी ना हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। जी जी देखिए, ये जो हमारे नई कैबिनेट आई है राना बरादरी की, हम सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनको अल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ी सी बेहतर हुई है मेरी तबीयत, तो मैं अभी निकला था घर से तो मैंने कहा गाड़ी में ही व्लॉग शुरू कर लें। आप भी कहते होंगे कि मेरा गाड़ी में शुरू होते हैं व्लॉग्स, मेरा दिन भी गाड़ी में शुरू होता है, ख़त्म भी गाड़ी में ही होता है। तो अभी मैं रेडी शेडी होके नहा धो के जा रहा हूँ कचहरियाँ। आज कुछ काम है 2-4, तो वो मैं आपको जाके बताऊंगा क्या काम है, क्या क्या करनी है। 1-2 ही काम है थोड़े से ज़रूरी। अभी मैं बस निकल पड़ा हूँ, तो पहुँचते हैं। 11 बज गए हैं, 15 मिनट तक, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो फिर जाके काम शाम मुकाते हैं। दिन वैसे आज का थोड़ा सा ना लंबा होने वाला है, और भी कुछ एक इवेंट है, थोड़ा सा लंबा होगा आज का दिन। ये मैं कचहरी पहुंच गया हूँ। ये मैं अपने ऑफिस नहीं आया आज, एक हैं दोस्त अजीज़ हमारे, उनके दफ्तर में आया हूँ मैं भी फ़िलहाल। एक इधर असाइनमेंट मिली हुई है, वो इंटरव्यू करना इधर एक वकील साहब का। इंटरव्यू करने के बाद फिर मैं अपने दफ्तर जाऊँगा, वहाँ देखूँगा अगर कुछ काम शाम मुकाऊँगा। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट, आज का दिन वैसे है तो लंबा, फिर अपना नेक्स्ट काम देखेंगे, जो भी हुआ वो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। टाइम अभी फ़िलहाल हो रहा है 11 बज रहे हैं, तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है, इसको भी सेट करना है फ्रेम को ना, वो चेयर वो वाली चेयर इधर आएगी, सारा फ्रेम श्रेम सेट करेंगे, फिर करते हैं शुरू, फिर आपको दिखाते हैं। मैं दफ्तर नंबर 104 में इंटरव्यू करने के लिए हमारे ये मेहमान हैं, मौजमान गेस्ट हैं हमारे, आमर से भट्टू साहब एडवोकेट हैं। तो आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे कुछ कचहरी के बारे में जानेंगे और इनसे कोई मसाइल वगैरह भी इनसे डिस्कस करेंगे और अपनी राय देंगे इन्हें, और अपनी राय इनसे इनकी राय का इजहार भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तबीयत ठीक ठाक है सब आपकी? खैरियत तमाम आपकी। तो जी आप हमें बताइए कि अभी पिछले दिनों 3-4 दिनों पहले इलेक्शन गुजरे हैं हमारे ये जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फैसलाबाद जी। में, तो उसके हवाले से बताइए और फिर थोड़े बहुत कुछ मसले मसाइल जो आजकल यंग मुकला हजरात आ रहे हैं उनको फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ इसके बारे में थोड़ी सी ना हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। जी जी देखिए, ये जो हमारे नई कैबिनेट आई है राना बरादरी की, हम सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और काफ़ी सालों से जाट बरादरी जो कि काफ़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रही थी, उन्होंने इस दफ़ा लूज़ किया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं या ये बुरे लोग थे पहले, लेकिन जिसको लोग चाहते हैं और जिससे अल्लाह इज़्ज़त देता है उसे ही मिलती है। और ये जो यंग गायर्स हैं इनके तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो हम नहीं गिन सकते, क्योंकि यंग गायर्स के लिए पंजाब बार कौंसिल कुछ भी नहीं करती है। और हमारे जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं वो तो बस छोड़ें उनकी बात, ये वो कहते हैं ना अपना पेट पर उससे कपड़ा उठाएंगे तो खुद ही नंगे होंगे। नहीं, सारे तो ऐसे नहीं हो सकते। नहीं, हम सबकी तो बात नहीं कर रहे, कोई मेन मसाइल बता देना जो ज्यादा यंग लॉयर्स को फेस देखो, जो यंग लॉयर्स अभी कचहरी में आते हैं तो उनके पास क्लाइंटेज नहीं होती है। जब एक आदमी लॉ ग्रेजुएट होता है 5 साल की स्टडी मुकम्मल करके, तो उसे कुछ ना कुछ तो पंजाब बार कौंसिल को ना ओबलाइज करना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ माहाना इनकम होनी चाहिए, जिस ताकि वो खुद अच्छी तरह लॉ सीखे और प्रैक्टिस करे, ना कि वो ये फ्रॉड और ये जो 2 नंबर तरीके हैं इनकम के उनको अक्स करे। सही जी। और क्या आपको ख्याल में आने वाले इस जो है ये जो आपने वो बताया, इसको सही कैसे किया जा सकता है, ये जो मसला आपने बताया? अच्छा देखे ना, हमारे नेबर्स में बिल्कुल इंडिया है, इंडिया में जो उनकी बार है और जो उनकी कमेटी है, उन्होंने ना यंग लॉयर्स के लिए 10,000 की माहाना इनकम और उनको वो इंटर्नशिप के तौर पर 1 साल के लिए देने का उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने उधर शुरू भी कर दी है। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट, और चाहे रिक्वेस्ट कह लें चाहे
गुजारिश कह रहे हैं, जो भी इसे कह रहे हैं, यंग लाइफ के लिए ये मेरी आवाज़ है। और उनको चाहिए कि वो ऐसा कुछ करें कि ये जो यंग लाइफ हैं इनको मंथली तौर पर कुछ ना कुछ सपोर्ट किया जाए। अगर इनकी कोई तंजीम वगैरह बना दी जाए, इनको अगर कोई इनका एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाए जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल या किसी से भी कि जो बड़े अफसर हैं उनके पास जाके इन अपील करे या उनसे रिक्वेस्ट करे सारे, मतलब इस पे अगर इस तरह का कोई सिस्टम बना दिया जाए। देखो इधर ना किसी भी तंजीम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी लाइफ को किसी तंजीम का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हर जगह पर खुद ही अपीयर हो लेता है। तंजीम की तो उससे ज़रूरत होती है ना कि जैसे कोई आम लोग हैं उनको किसी अफसर के सामने जाने से मेरे को हिचकिचाहट है या कोई प्रॉब्लम है या कोई जाने नहीं देता है, तो उधर कोई वो लीडर बनाते हैं। हम तो सारे खुद लीडर हैं। हमें पंजाब बार काउंसिल के जो मेम्बरान हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ वो सोचें, यंग लाइफ के लिए कुछ सोचें। उनके अपने बच्चे भी आने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो करीम है, वो उनको तो वो प्रॉब्लम ही नहीं ना होना जो किसी आम गरीब या किसी आम लाइफ को होता है जब वो इस बार में प्रैक्टिस शुरू करता है, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह से पहले ही बहुत ज़्यादा सेटल्ड वो होते हैं। उनके सोर्सेज और आम वकील के सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, तो इसलिए आप उनको हमारे साथ या आम किसी वकील के साथ कंपैरिजन नहीं उनका कर सकते। ये तो बात आपने ठीक कही। जैसे वकील के बेटे ने वकील ही बनना है, जैसे डॉक्टर उसके बेटे ने अगर डॉक्टर ही बनना है, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। हाँ जी, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप इधर आए हैं तो आपने कितने यंग लाइफ देखे होंगे? एक एक वकील के साथ 10-10 यंग लाइफ है, यही तो वो कुछ सीख भी नहीं रहे हैं उधर सही से। उनको सीखने के लिए वो तभी सीख सकें जब उनको कुछ खाने की टेंशन नहीं होगी, कुछ पैसे उनके पास होंगे। उनको देखो ना, एक आदमी आ रहा है इस वक्त 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से अपनी बाइक पर, तो उसकी बाइक का पेट्रोल ही 200 का डेली लगता है, और इधर आकर वो दिन में कुछ खाना भी खाता है, तो 400-500 रुपया तो वो डेली का खर्च करता है। तो उसके घर वाले पता नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये सोचना चाहिए हमारे जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल। इंशाल्लाह इंटरव्यू वगैरह कर लिया, जो मिला था हमें वो सब कुछ हो गया। वहाँ पे ना घड़ी ख़राब थी, मुझे लगा 11 बज रहे हैं, हालांकि मैं निकला तो 11 बजे के करीब पहुँचा था। फिर मैं बैठा रहा, जब मैंने टाइम देखा तो टाइम तो तकरीबन 1:30 बज रहे थे। तो मैं निकला हूँ दोबारा से, एक और दोस्त अजीज़ से मिलना था, मैं उसके दफ्तर आया हूँ। ये उसका ऑफिस है, उनसे एक काम है छोटा सा रजिस्ट्री से के मुतल्लिक, वो और एक छोटा सा केस हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर जाएंगे अपने दफ्तर। अगर कोई रास्ते में कोई बंदा शंदा ना मिला, किसी और का काम ना हुआ, तो फिर अपने दफ्तर जाके थोड़ी देर बैठ के काम शाम मुकाएंगे। तो जी मैं अपने दफ्तर जाने लगा था, अभी मेरा वो रजिस्ट्री वाला काम हो रहा था, अभी उसको डिस्कस ही कर रहे थे, तो फ़ोन आ गया कि गेस्ट आ रहे हैं लाहौर से, तो उनको पिक करना है। पिक करके उनको एक जगह पे दादों की तरफ छोड़ना है, फिर वहाँ से मैंने एक और जगह जाना है, वहाँ से तैयार होकर रात को वहाँ पे खाना दावत शावत। मेरा सारा काम ना बीच में ही रह गया है। मेरे कुछ 2-3 काम थे ज़रूरी, वो भी रह गए हैं, वो मैंने 1-2 बंदों के साथ डाल दिए हैं, कुछ परसों पे डाल दिए। कल भी है इवेंट है, कल सारा दिन उधर लग जाना, कुछ परसों पे डालने। तो मैं यहाँ से लगा हूँ निकलने, उन मेहमानों को पिक करना है, उनको ड्रॉप करना है, घर जाना है। कि जितनी देर में मैंने पिक एंड ड्रॉप करना है, टाइम पर अभी फ़िलहाल 2 बज गए हैं, तो टाइम वावा ही हो जाना है, उतनी देर में मेरा जाने का टाइम हो जाना है जहाँ मैंने दावत पे पहुँचना है। तो अब निकलते हैं, मेरा दिन तो बीच में, अब काम तो कुछ रह ही गए हैं, तो खैर कोई बात नहीं। बस अब आज हालांकि गाड़ी की भी जगह नज़दीक ही मिल गई थी, नज़दीक ही जगह, तो बस निकलते हैं। उनका काम शाम जो है अब नए आए हैं उनको मुकाते हैं, फिर चलते हैं घर जाके। फिर मैं घर जाके पहुंच तो जाऊंगा टाइम से, थोड़ा रेस्ट करूंगा, उतनी देर में मेरा टाइम हो जाना है शाम का। प्लान असल में हो गया थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मैं निकला हूँ तो मुझे वहाँ से बार बार फ़ोन आने लगे हैं कि जी वो मुलाकात करनी है, वो मीटिंग करनी है, वो डिस्कस करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। तो फिर मैंने अब्बा जी के सर डाला है मेहमानों वाला काम। फिर मैं घर तो तब पहुँचने वाला था, मैंने फिर उन लोगों को घर का कहा, मैं कहा आप घर आ जाएँ, घर बैठ के ना बातचीत कर लेते हैं। तो अब्बा जी के सर वो काम डाल दिया, मैं घर पहुँच गया हूँ। तो अब वो लोग आने वाले होंगे, तकरीबन टाइम हो गया है 3 बज गए हैं, तो उन्होंने बस सभी आ जाना 10-15 मिनट में। उनसे छोटी मोटी मीटिंग करनी है, मीटिंग करने के बाद फिर मैं दोबारा से रेडी होना है, फिर जाना। सारा ना वो काम वावा ही ज़्यादा थे, वावा काम थे और ज़रूरी काम थे। सारा ना रिदम जो होता है ना सुबह का, एक होता है जहन में कि ये करना है, वो करना है, इस तरह
आज की रूटीन है इन लोगों से मिलना। वो जब सारा काम ख़राब हो जाता है ना, तो फिर ना एक तो दिमाग भी ख़राब होता है, बाकी काम तो ख़राब होता ही होता है। तो बस ऐसे ही होता है हमेशा। दफ्तर अभी मैं पहुंचा नहीं था, दफ्तर पहुंचते पहुंचते आपके 2 घंटे लग जाते हैं। आप उधर निकलो, उसने कहना मेरा काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, अपना काम फलाना, बस ना सब हो जाता है। अब आते हैं तो उनसे मीटिंग करते हैं और फिर दोबारा से होते हैं रेडी। A few moments later. मीटिंग से और सारे कामों से मैं हो गया हूँ फ़ारग, वेला हो गया हूँ अब। तो अब मैं दोबारा से रेडी हो गया। हालांकि मैंने नहाना था, लेकिन ना सुबह में नहाया था तो ना पानी थोड़ा सा ख़त्म हो गया, थोड़ा ठंडा पानी मैंने से नहाया ना, मिक्स करके ना पानी थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो गया था। तो मेरी गर्दन में भी थोड़ी सी पेन हो रही है और आवाज़ भी थोड़ी डाउन हुई हुई है और थकन भी, सब कुछ ही होगा पता नहीं। पिछले 3-4 दिनों से ना रूटीन बहुत हैक्टिक हुई हुई है। फ़िलहाल तो भी मैं दोबारा से रेडी हो गया हूँ दावत पे जाने के लिए। मैं कहा वहाँ पे थोड़ी सी हाज़री लगा लें, थोड़ी देर जाके बैठा है। जो जूते पहनने का, बूट पहनने का दिल नहीं करता, तो मैंने चप्पल ही पहन ली है। अगर चप्पल ही ठीक है, इतना ना मतलब सर भी दर्द कर रहा है, पता नहीं अजीब सी तबीयत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। टाइम भी अभी हो गए 7 बजने वाले हैं, तो निकलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे, सबसे मिलते हैं और खाना शाना खाते हैं। खाना तो वैसे मैंने खा लिया था आके मीटिंग के बाद, उधर ही हल्का फुल्का खा लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी खाते हैं। चीज़ें खा लो। तो जनाजा पढ़ लिया मैंने। तो आज इधर आया था मैं दावत पे, इधर फौत की हुई थी, तो मैं कहा पहले जनाजा पढ़ लें। जनाजा छोड़ना नहीं चाहिए, कहते हैं किसी की खुशी छोड़ दो लेकिन गमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं इधर अभी आ गया हूँ दावत जहाँ पे थी। दावत क्या थी, मतलब अपने घर चाचू के घर ही है। हो गए हैं कोई टाइम हो गया 9:30 हो रहे हैं। तो अब मैं इधर आके फिर रेस्ट करने लग गया हूँ कि तबीयत मेरी डाउन है। तो अभी ये खाना खाते हैं, खाना खा के फिर निकलेंगे घर को। मेरे से तो सही तरह ना बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं सही से निकल नहीं रही है। रोटी खाते हैं तो फिर निकल देंगे घर को। खाना खा के मैं आ गया हूँ घर और मेरी इस टाइम ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने आके कपड़े भी चेंज नहीं किए, वही पैंट पहनी है, वही कपड़े पहने। तो आके मैं लेट गया हूँ। टाइम भी तकरीबन हो गए हैं 11:30-12 बजने वाले हैं। तो यार इधर मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड। उम्मीद है अच्छा बना होगा, जैसा भी बना है कोई बात नहीं, गुजारा करो। बाकी आगे पीछे व्लॉग डली जा रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले व्लॉग में। ओके बाय बाय।